गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, हमारी लास्ट क्लासेस के अंदर हमने देखा जो ट्राइंगल वाला हमारा पार्ट है वो हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया था, जिसको हमने स्टार्ट किया था लाइन एंड एंगल से, रेखा तथा कोण से, और हमने इसकी एंडिंग की थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम से। आज का जो हमारा टॉपिक है, फटाफट आप हेडिंग लिख लीजिए, सर्कल, वृत्त। देखिए, ये ज्योमेट्री का ट्राइंगल के बाद वाला पार्ट है सर्कल, जो कि हमारा सेकंड हेडिंग थी। तो काफी सारे जो हमारे क्वेश्चंस है वो इसी टॉपिक से निकल के आते हैं। सर्कल से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इनको वन बाय वन हम इनकी थ्योरम्स पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें आएंगी। तो चलिए शुरू हो जाइए। आज आपका काम थोड़ा लिखने का ज्यादा रहने वाला है, तो पेन और कॉपी तैयार कर लीजिए फटाफट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये सर्कल चीज क्या होती है। देखिए, इसको हम सर्कल बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। यहां इसका एक सेंटर होता है जिसको हमने लिखा है O। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर, जिसको हम बोलते हैं केंद्र। ये जो चीज है हमारी, इसको हम बोलते हैं परिधि या परिमिति। इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। इसको कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं, तो दोनों ही चीजें एक ही होती है ब्रॉडर सेंस में देखें तो। चलिए, इसके बाद कुछ चीजें आती है। अगर इस सेंटर से मैं कहीं पे भी मिलाता हूं लाइन को, मान लीजिए ये OA लिखा, तो जो हमारी OA चीज है ये हमारी क्या हो जाती है, इसको बोलते हैं हम रेडियस। क्या बोलेंगे, रेडियस, यानी कि त्रिज्या। क्लियर है ये चीज। एक चीज और होती है इसके अंदर, ये जो सेंटर से निकलता है, मान लीजिए CD है, इस CD का नाम होता है, जो ऐसी लाइन सीधी जो सेंटर से निकल जाए, इसको हम बोलते हैं व्यास या फिर डायमीटर। तो ये कुछ टर्म्स है जो हम बार बार यूज करेंगे, अच्छे से देख लीजिए। सेंटर हो गया हमारा केंद्र, रेडियस हो गई हमारी त्रिज्या, और व्यास हो गया हमारा डायमीटर। और ये जो बाहर वाली चीज है, इसको हम बोलते हैं परिधि या परिमिति या सर्कमफेरेंस। लिख लीजिए फटाफट इसको। चलिए, कुछ टर्म्स और हैं। देखिए, ये जो AB है, ये सर्कल के अंदर कहीं भी हमने ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए AB को, तो इस चीज को हम बोलते हैं जीवा, यानी कि कॉर्ड। जीवा, कॉर्ड। इसी तरीके से देखिए, ये जो जीवा है हमारी, इसने क्या किया, सर्कल के दो टुकड़े कर दिए। दिख रहे हैं आपको, एक ये छोटा वाला टुकड़ा है और एक ये बड़ा वाला टुकड़ा है। तो बड़े टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, इस बड़े टुकड़े को बोलेंगे मेजर सेगमेंट। छोटे टुकड़े को हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। हिंदी में बात करें, दीर्घ वृत्त खंड। ये हो गया हमारा लघु वृत्त खंड। क्लियर हो गया ये चीज। बड़ा टुकड़ा हमारा हो गया मेजर सेगमेंट, छोटा टुकड़ा हो गया हमारा माइनर सेगमेंट, लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड। इसी तरीके से ये जो चीज यहां से लेके ये वाली जो परिधि का हिस्सा है, सर्कमफेरेंस का हिस्सा है, इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। और ये जो छोटा वाला हिस्सा है, इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। मतलब क्या हो गया, दीर्घ चाप, और ये हो गया लघु चाप। तो ये चार टर्म्स हमने और सीखी। यहाँ पे देखिए, ये जो जीवा है, जो कॉर्ड है, ये सर्कल के दो टुकड़े करती है। बड़ा वाला हो गया मेजर सेगमेंट, छोटा हो गया माइनर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड और
लघु वृत्तखंड। इसी तरीके से जो ये चाप है, ये जो सर्कमफेरेंस है, इसको हम आर्क बोलते हैं। ये हो गई मेजर आर्क, ये हो गया माइनर आर्क, दीर्घ चाप और लघु चाप। जल्दी से लिख लीजिए इस चीज को भी। चलिए अब हम शुरू करेंगे इसके पॉइंट्स। तो इनको पॉइंट वाइज लिखना है बिल्कुल आपको। तो सबसे पहला पॉइंट मैं शुरू कर रहा हूं, लिखिए। पहला पॉइंट क्या कहता है? diameter is the longest chord। व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि डायमीटर जो हमारा है, जो हमारा व्यास है, ये भी एक जीवा होती है, कॉर्ड होती है, लेकिन ये सबसे बड़ी होती है। इससे बड़ी जीवा इसके अंदर हम नहीं बना सकते। बाकी तो हम और भी बना सकते थे, जैसे ये भी बना सकते थे, ये भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन जो सबसे बड़ी जीवा होगी, सबसे बड़ा जो व्यास हो, सॉरी, सबसे बड़ी जो जीवा होगी उसको हम व्यास बोलेंगे, जो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी उसको हम डायमीटर बोलेंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, लिख लीजिए जल्दी से। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट पहले समझा देता हूं मैं आपको क्या होता है। ये ए बी कोई हमारी जीवा है, कोई कॉर्ड है। मान लीजिए ये परिधि पर कोई एंगल बनाती है, यहां इसने एंगल बनाया थीटा। तो ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, ये चीज मैं आपको कहां पढ़ा चुका हूं, आपने देखा होगा जब हम परिकेंद्र पढ़ रहे थे, जब हम सरकम सेंटर पढ़े थे, तब हमने ये चीज यूज की थी उसके अंदर। तो अगर ऊपर अगर एंगल थीटा है तो सेंटर पे कितना बनाएगा, ये 2 थीटा बनाएगा। तो सेकंड पॉइंट से हमें क्या याद रखना है, लिख लीजिए लाइन, जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होगा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एंगल सबटेंड्स बाय ए कॉर्ड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंड्स एट द सर्कमफेरेंस। काफी लंबी लाइन हो जाएगी लिखने के लिए, इसलिए आपको बोल रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। केंद्र पे बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होगा। द एंगल सबटेंड्स बाय ए कॉर्ड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंड्स एट द सर्कमफेरेंस। अपनी भाषा में लिख लीजिए इसको। समझना क्या हमें, कि अगर एंगल AOB की बात करें तो वो डबल हो जाएगा एंगल ACB। ये चीज हम ध्यान रखेंगे यहाँ। क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट आप सब लोगों को? चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए इस AB जीवा ने, AB कॉर्ड ने C पे कोई एंगल बनाया। हमने कहा ये C पे एंगल बना, ये कितना बना है, आप बोलोगे सर थीटा बना है। इसी AB ने इसी तरफ एक D पे भी एंगल बना दिया, तो आप क्या कहेंगे, ये एंगल क्या हो जाएगा? तो देखिए इसी जीवा द्वारा ये एंगल बनाया गया है, इसी जीवा द्वारा ये एंगल बनाया गया है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्या लिखेंगे हम, एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB। कोण ACB किसके बराबर हो जाएगा, कोण ADB के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि सेम जीवा ने बनाया है, सेम कोण ने, AB ने ये एंगल बनाया है और AB ने ये एंगल बनाया है। तो अगर एक ही साइड में दोनों एंगल बने हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये चीज हमें सीखनी है थर्ड पॉइंट के अंदर। ये दोनों एंगल आप देखोगे तो इस लाइन के जो हमारे जीवा है कॉर्ड के ऊपर बने थे। ऐसा भी हो सकता है ये दोनों एंगल नीचे बन जाए, तो उसका भी एक डायग्राम देख लीजिए। अगर ये एंगल अल्फा बना है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अगर दोनों एंगल नीचे बनेंगे तो भी बराबर,
दोनों एंगल ऊपर बनेंगे तो भी बराबर, दो से ज्यादा भी अगर बनते हैं, मान लीजिए ऐसा डायग्राम भी बन सकता है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने जीवा गायब कर दिया, जो हमारे ए और बी पॉइंट थे, यहाँ पे जो कॉर्ड थी वो हमें अज्यूम करनी है, माननी है, हो सकता है वो गायब हो जाए। तो ये हम मान रहे हैं कि यहाँ पर क्या चीज है, एक ऐसी है। तो इसी ने ये एंगल बनाया है तो क्या बनेगा, थीटा। इसी ने ये एंगल बनाया तो क्या बनेगा, थीटा। इसी ने ये एंगल बनाया तो क्या बनेगा, थीटा। ये हो गया सी, डी और ई। तो कैसा भी डायग्राम बन सकता है हमारे पास, ऐसा डायग्राम बन सकता है, ऐसा भी डायग्राम बन सकता है और ऐसा भी डायग्राम बन सकता है। तो तीनों ही केस में चाहे जीवा दी हुई हो चाहे गायब हो, हमें अज्यूम कर लेनी है सेम जीवा से कोई भी एंगल एक साइड में बनेगा, इसके अगर उस साइड में बनेंगे तो सारे बराबर, नीचे बनेंगे तो सारे बराबर। क्लियर हो गया ये पॉइंट मेरे ख्याल से आप लोगों को। फटाफट तीनों डायग्राम बना लीजिए। इसी पॉइंट में एक डायग्राम और समझाते हैं आपको, देखिए ध्यान से देखना। देखिए ये एंगल हमने कहा थीटा बनेगा, ये एंगल हमने कहा अल्फा बनेगा। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या, देखने में भी बताइए आपको, क्या ये दोनों आपको बराबर लग रहे हैं। आप बोलेंगे नहीं सर, ये वाला एंगल तो छोटा है और ये एंगल थोड़ा सा बड़ा है। तो ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे। बराबर कौन से होंगे, जो इसके या तो ऊपर बने हो या इसके नीचे बने, वो वाले एंगल आपस में बराबर होंगे। तो इनके बारे में क्या ख्याल है, कुछ देख के लग रहा है आप लोगों को, कुछ याद आ रहा है ऐसा। बहुत अच्छी बात है। देखिए जिसको याद आ गया कि जो क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, ए सी बी और डी, ये कैसा चतुर्भुज है बताइए, कैसा क्वाड्रिलेटरल है। आप बोलोगे सर ए सी बी डी ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों पॉइंट कहां पे है, सर्कल की परिधि पे है, सरकमफेरेंस पे है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होता है, आप बोलोगे सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। याद आया कुछ, चक्रीय चतुर्भुज। तो जब भी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा, इसकी डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था कि आमने सामने के एंगल इसमें कितने होते हैं, हमेशा 180। यानी ये दोनों जो एंगल हैं थीटा प्लस अल्फा हमेशा कितने होने वाले हैं, 180 होने वाले हैं यहाँ पे। और दूसरी बात मैं ये भी लिख सकता हूं, एंगल सी ए डी प्लस एंगल सीबीडी, ये भी कितने होने वाले हैं, 180 होने वाले हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है यहाँ पे, जब भी जीवा की एक ऊपर बनेगा एंगल और एक नीचे बनेगा, दोनों मिलके हमेशा कितने बनाएंगे, 180 बनाएंगे। ये वाली चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं, इस डायग्राम को भी अच्छे से याद रखना है। तो ये सारी चीजें हमने थर्ड पॉइंट के अंदर कवर की है, इसको भी लिख लीजिए फटाफट। चलिए 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखना। 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर ये कहता है, मान लीजिए दो जीवा है ए बी और एक जीवा है सी डी, ठीक है। हमने कहा ए बी जो है वो बराबर है किसके, सी डी के। अगर दोनों जीवा दोनों कॉर्ड अगर इक्वल हैं तो पता है क्या होगा आपको, तो ये होगा इसने एंगल बनाया थीटा और इसने एंगल कितना बनाया बताइए मुझे। तो ये हमारा पॉइंट होता है एंगल सीओडी इक्वल टू एंगल एओ बी, इसका नाम है हमारा ओ। तो ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। तो पॉइंट क्या लिखेंगे इसके अंदर, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। समान जीवा केंद्र पर
समान कोण बनाएंगे। क्या समझ में आया? अगर जीवा बराबर है, कॉर्ड्स इक्वल है, तो सेंटर पे एंगल क्या बनेगा? इक्वल बनेगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, और अगर एंगल इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाए। ये दोनों तरफ चलता है, ध्यान रखना। ज्योमेट्री में, सर्कल में जो भी हम बातें करेंगे वो दोनों तरफ से चलेगी। अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर है सबको ये चीज? पॉइंट नंबर 4 क्लियर हो गया सबको? बराबर जीवा होंगी तो बराबर एंगल बनेंगे। कहां पे? सेंटर पे। चलिए 5 नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये हमारी ए बी है और ये हमारी सी डी है, और ये हो गया हमारा सेंटर। तो ध्यान से देखिए 5 नंबर पॉइंट क्या कहता है। 5 नंबर पॉइंट ये कहता है, मान लीजिए ए बी और सी डी दोनों बराबर हैं, दोनों जीवा जो है बराबर है, कॉर्ड्स इक्वल है। तो इसकी सेंटर से दूरी कितनी है, केंद्र से दूरी कितनी है, कैसे निकालनी है? तो ये जो 90 डिग्री होता है ये इसकी दूरी होती है। क्या हो गया इसका नाम? OX। इसी तरीके से इसकी दूरी कितनी हो गई? आप बोलोगे सर ये हो गया OY। तो क्या लिखेंगे हम? अगर AB और CD बराबर है तो OX बराबर क्या हो जाएगा? OY हो जाएगा। अगर ये है तो ये हो जाएगा, और ये है तो ये हो जाएगा। पॉइंट क्या बना हमारा? समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मैं लिख देता हूं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। ये चीज हमें याद रखनी है। अगर ABCD बराबर है तो OX बराबर OY हो जाएगा, और अगर OX बराबर OY है तो ABCD क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 6 नंबर पॉइंट में मैं आपको सिखाता हूं एक बहुत ही ज्यादा काम की चीज। ध्यान से देखिए। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो AB है उसकी लंबाई आपको दे देगा। क्वेश्चन की तरीके से कर लेते हैं। मान लीजिए AB की लंबाई कुछ दे दी, और आपको रेडियस भी दे दे, त्रिज्या भी कुछ दे दे, और आपसे क्या पूछ ले? D पूछ ले, जो कि हमारा होता है OX। कहने का मतलब है 6 नंबर पॉइंट है वो हम सीख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। जीवा की केंद्र से दूरी, कि जीवा केंद्र से कितनी दूर है ये हम कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने आपको दे दिया है कि AB की वैल्यू आपको दी हुई होगी। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम ऐसा ले लेते हैं, मान लीजिए AB की वैल्यू हमें दे रखी है 16। क्लियर है? रेडियस हमें मान लीजिए दे रखी है 10, और आपसे पूछ ले D यानी कि OX की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो देखिए यहां से एक 90 डिग्री मारना पड़ेगा। ये हो गया हमारा OX। तो ये चीज सीखने से पहले एक छोटी सी चीज स्टार लगा के एक और लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखेंगे आप? ध्यान से देखना कि सेंटर से अगर कोई भी 90 डिग्री मारेंगे, सेंटर से
कोई भी अगर 90 डिग्री मारेंगे तो जीवा के साथ क्या करेगा, वो इसको आधा आधा कर देता है। तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये एक स्टार लगा के हमें पहले लिखना पड़ेगा साइड में कि सेंटर से जो भी 90 डिग्री आएगा वो जीवा को क्या कर देगा, आधा आधा कर देगा। इस चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, OX जो है वो 90 डिग्री है किस पे, AB पे, तो AX बराबर क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। ये वाली चीज अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। यानी कि ये जो 90 डिग्री है इसने क्या कर दिया, इसको आधा आधा कर दिया। क्लियर हो गया। तो अब वापस इस पे आ जाते हैं हम कि AB की वैल्यू टोटल कितनी थी, आप बोलोगे सर 16 थी, तो ये 90 डिग्री जो मारा है तो क्या 8-8 हो जाएंगी दोनों तरफ, आप बोलोगे सर बिल्कुल 8-8 हो जाएगी। सही बात है आपकी। और ये अगर दोनों को मिलाता हूं तो ये रेडियस के बराबर हो जाएगा, जो कि कितनी दे रखी है हमें, 10 दे रखी है। अब देखिए ये 10 है ये 8 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा आप बता दीजिए। ट्रिपलेट याद करवाए थे मैंने आपको, आप बोलोगे हाँ सर याद आ रहा है, 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है। यानी OX हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। यानी ये 6 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। जल्दी से लिख लीजिए इस चीज को कि जीवा की केंद्र से दूरी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री मारेंगे जो इसको आधा आधा कर देगा। ये रेडियस है, ये डिस्टेंस हमें पता है, तो ये हम निकाल लेंगे कितना आ जाएगा। तो जल्दी से लिखिए, ये वाला पॉइंट भी लिखना है आपको, साथ में ये हमारी जो हेडिंग चल रही थी ये भी लिखनी है। जल्दी से कीजिए इस पॉइंट को। चलिए यहां पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए देता हूं मैं, जल्दी से बताइए आप लोग। AB की वैल्यू मान लीजिए मैंने आपको दे दी 24, रेडियस आपको दे दी मैंने 13, तो D यानी कि OX यानी कि आप मुझे बता दीजिए कितना आएगा। 3 सेकंड से ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप O से 90 डिग्री मारोगे जो इसको आधा आधा कर देगा। जितने लोगों का आंसर आ गया जल्दी से कमेंट कर देना। XB की वैल्यू कितनी होगी, ये भी 24 है तो आधा करेंगे तो 12, रेडियस कितनी हो गई 13, ये 13 12, तो इसको कितना होना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 5 होना पड़ेगा। ट्रिपलेट से हो गया ये क्वेश्चन भी। जिसको ट्रिपलेट के बारे में ज्ञान नहीं है वो कैसे करेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, जो बचेगा उसका अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा। तो X हमारा कितना हो गया, 5 हमारा हो गया। ये लीजिए, आसान है या मुश्किल है आप लोग बताइए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं यहीं पे। इस बार मान लीजिए मैं आपको D बराबर OX बराबर दे देता हूं और रेडियस दे देता हूं, तो क्या आप मुझे जीवा की लंबाई बता सकते हैं, कॉर्ड की लेंथ बता सकते हैं। चलिए डायग्राम बनाने में मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, जल्दी से बताइए। ये दोनों मैंने दे दिए हैं, ए बी बताइए, फटाक से बताइए, 3 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए आपका। आप बोलोगे सर जल्दी से हम लिख लेते हैं, ये 90 डिग्री है, ये बना दिया, ये 25 दे रखा है, ये 15 दे रखा है, तो ये कितना हो गया 15 20 25 का ट्रिपलेट होता है, ये 20 हो गया, आधा पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस बड़े छोटे क्वेश्चंस में आते हैं और बहुत जल्दी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। 10 सेकंड के अंदर अंदर ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। 7 नंबर पॉइंट हमारा, इस पे आप स्टार लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। स्टार इसलिए लगवा रहा हूं कि आप इस पॉइंट को भूल जाओगे। तो इसके पास क्या लिखेंगे, याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। भूलना कोई भी नहीं है, लेकिन बाकी आपको याद आ जाएंगे। ये वाला पॉइंट आप 100% भूलोगे, मैं लिख के गारंटी के साथ दे सकता हूं, आप चेक कर लेना। चलिए इस पॉइंट का नाम है
लेंथ ऑफ कॉर्ड, जीवा की लंबाई। जल्दी से लिखिए हेडिंग, लेंथ ऑफ कॉर्ड, जीवा की लंबाई। दिख रहा है सबको बोर्ड? ठीक है। देखिए इसको ऐसे समझना, मैं 3 डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने। ये पहला डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम है, ये तीसरा डायग्राम। ठीक है, आपको क्या दिया होगा कि कोई जीवा है हमारी ए बी, इसने सेंटर पे कुछ एंगल बनाया, ये ए बी है, इसने सेंटर पे कुछ एंगल बनाया, ये ए बी है, इसने सेंटर पे कुछ एंगल बनाया। यानी ये जो हम बात कर रहे हैं एंगल एट सेंटर, यानी कि केंद्र पे बनाया गया कोण। ये केंद्र पे एंगल कौन बना रहा है? ये जीवा बना रही है। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? ये 60 डिग्री देगा, ये 90 डिग्री देगा और ये वाला 120 डिग्री देगा। ध्यान से देखना जरा इसको, ये 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। मैं नंबरिंग भी कर देता हूं। ये पहला डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम है और ये हमारा तीसरा डायग्राम। तो लिख दूं मैं यहाँ पे, पहले केस में 60 डिग्री, दूसरे केस में 90 डिग्री और तीसरे केस में 120 डिग्री। यानी एंगल का नाम क्या है? AOB, AOB, AOB। ठीक है, तो यहां हमसे जीवा की लंबाई पूछ रहा है, हमारी जीवा कितनी हो जाएगी? तो ध्यान से सीखना इसको एक बार। देखिए ये अगर 60 डिग्री बना रहा है, क्या ये दोनों त्रिज्या नहीं है क्या? रेडियस नहीं है क्या? आप मुझे ये बताइए। दोनों रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस हैं और ये दोनों रेडियस हैं, बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। एक एंगल ऑलरेडी 60 है तो बचे 120, इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये भी कितने कितने के हो जाएंगे? 60-60 के। इसका मतलब ये आ रहे, ये आ रहे, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा? इसको भी रेडियस होना पड़ेगा। यानी हमारी जो AB की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर रेडियस के बराबर आ जाएगी, त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। क्लियर है मेरे ख्याल से? एक एंगल 60 है, ये दोनों भी 60-60, तीनों एंगल अगर 60 है तो कैसा त्रिभुज हो गया? इक्विलेटरल, समबाहु, तीनों साइड बराबर, इसीलिए रेडियस रेडियस रेडियस। अब इसको आप उससे कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो कहा था 3 आर होते हैं तो एंगल 90 होता है, यहां तो 60 ही है। वो तब होता है जब ऐसे वाले 3 आर होते हैं, तब ये एंगल 90 होता है। अभी यहाँ पे ये तो नॉर्मल ट्राइंगल की तीनों साइड है, यहाँ तीनों साइड ट्राइंगल की नहीं है। इसको ध्यान से देख लेना, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। चलिए सेकंड करते हैं। मान लीजिए ये एंगल अगर 90 हो जाता है तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसको हम सॉल्व। अगर यहां से 90 डिग्री मारूं, ध्यान से देखना, तो ये हो गया x, ये दोनों बराबर हैं, तो जब ये 90 डिग्री होगा ना तो ये इसको आधा आधा कर देगा। इधर वाला एंगल हो जाएगा 45, ये 90, तो ये भी कितना हो गया? 45। तो इस डायग्राम में क्या देखेंगे? ये रेडियस है, इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल रहा हूं। देखिए ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, इसका नाम है BX। ठीक है, और ये हमारा है O। तो आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब आप देखेंगे cos 45 की वैल्यू क्या होती है। आप बोलोगे सर इस ट्राइंगल को देख के तो लगता है XB/OB होनी चाहिए। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, जो कि हो जाएगी XB/R। यानी XB की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? आप बोलोगे सर R/√2। कितनी आ गई XB की वैल्यू? R/√2। और जो AB है वो XB का क्या हो गया? डबल हो गया,
ए बी जो है वो डबल है किसका, एक्स बी का, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो √2 से एक √2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, आप बोलोगे सर √2r। जिसको ये वाली बात समझ में नहीं आई कि ये मैंने क्या कर दिया है या ये क्या कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ आई कोई बात नहीं, जब ट्रिग्नोमेट्री सीख लोगे तब ये वाली बात भी आपको समझ में आ जाएगी। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर एंगल AOB 90 डिग्री बनाता है सेंटर पे, तो AB की लंबाई कितनी हो जाएगी, सिर्फ ये वाली बात याद रखना। ये कैसे हुआ, हो सकता है कई लोगों को समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझाना भी नहीं है, जस्ट ऐसे ही समझाया आपको। हमें याद क्या रखना है, अगर एंगल 60 डिग्री है तो AB कितना हो जाएगा, R। अगर एंगल 90 डिग्री है तो AB कितना हो जाएगा, √2r। अगर एंगल 120 डिग्री है तो AB क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके लिए भी हमें वही काम करना पड़ेगा, ये 90 डिग्री, ये x, तो ये आधा आधा हो जाएगा, तो कितना कितना हो जाएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो यहां अगर इस ट्राइंगल के अंदर मैं लेता हूं, ये 30 डिग्री है, ये R है, ये x भी है, ये O है, तो cos 30 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा XB/R। cos 30 की वैल्यू जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसको पता है क्या होती है, √3/2 बराबर XB/R। यानी यहां से हमने XB निकाला, कहां लिखें, XB की वैल्यू आ जाएगी √3/2R, और जो हमारा AB है वो XB का क्या है, डबल हो जाएगा, तो इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3r। ये सेम वैसे ही किया है जैसा मैंने यहाँ किया है, ये भी हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सीखने वाली चीज क्या है कि अगर 120 डिग्री बना रहा है तो कितना बनेगा, √3r। ये 3 चीजें हमें याद रखनी है, अगर ऐसा ऐसा और ऐसा होता है तो ये चीज हो जाएगा। पहले एक बार पूरा लिख लीजिए, काम की चीज मैं अगले पेज पे वापस लिख देता हूँ, ये टेबल दोबारा बना देता हूँ आपके लिए, जो याद रखना है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, देखिए हमें सिर्फ इसको याद रखना है, एंगल एट सेंटर, केंद्र पर क्या कोण बना, तो AB बराबर क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर अगर एंगल AOB 60 डिग्री है, एंगल AOB 90 डिग्री है, एंगल AOB 120 डिग्री है, डायग्राम कैसा बनेगा, एक ही डायग्राम में समझेंगे। ये AB जीवा है और ये सेंटर पे एंगल बना रहा है, क्लियर हो गया कि AB कोई जीवा है, कॉर्ड है, सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है। अगर वो एंगल 60 बना, ये एंगल अगर 60 बना तो AB की लंबाई हो जाएगी रेडियस के बराबर, अगर 90 बना तो AB की वैल्यू हो जाएगी √2r के बराबर, और अगर 120 बना तो AB की वैल्यू हो जाएगी √3r के बराबर। बस इतनी सी बात आपको अच्छे से याद रखनी है, इसीलिए इसको पॉइंट नंबर 7 रखा है मैंने और लिखा है कि ये चीज आपको याद रखनी है, और मैं गारंटी से कह रहा हूं आप भूलोगे। पहली बार में तो 100% सबके सब भूलोगे, सेकंड टाइम आपको याद आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए लिख लीजिए इस चीज को। चलिए 8 नंबर पे आते हैं हम। 8 नंबर क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल कॉर्ड्स। समांतर जीवाओं के बीच दूरी। अगर मान लीजिए पहली बात तो ये पैरेलल कॉर्ड्स है, जो समांतर जीवा है ये क्या चीज होती है, तो डायग्राम से समझते हैं। ये मान लीजिए AB है और ये मान लीजिए CD है, और आपको क्या बोल दे, AB पैरेलल टू CD, AB CD के समांतर है। तो हमें निकालना है कि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, ये दूरी हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझना इस चीज को। देखिए ये सेंटर है,
ये 90 डिग्री मारा, इसका नाम हो गया y और ये हमारा है रेडियस। इसी तरीके से ये 90 डिग्री मारा, इसका नाम हो गया x और इसका नाम भी हो गया रेडियस। क्लियर है? तो हमें जो निकालना है ना, वो निकालना है d, जो कि किसके बराबर होगा? वो होगा OX प्लस OY के बराबर। ये चीज निकालनी है, OX और OY मिलके कितना हो जाएगा, ये चीज निकालनी है। हमें दिया हुआ क्या होगा? हमें दिया हुआ होगा कि AB बराबर ये है और CD बराबर ये है और रेडियस बराबर ये, यानी 3 चीजें हमें दी हुई होगी और एक चीज हमसे ये पूछेगा। तो क्वेश्चन की फॉर्म में कर लेते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए। मान लीजिए आपको मैं रेडियस दे देता हूं, रेडियस मान लीजिए 10 है, AB की वैल्यू मान लीजिए आप 16 और CD की वैल्यू मान लीजिए आपको दे दी 12। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया और पूछ रहा है D की वैल्यू बताइए, दोनों के बीच की दूरी बताइए। तो क्या करेंगे, जो काम हम डिस्टेंस निकालना हमने सीखा था 6ठे नंबर पॉइंट में, वही काम करना है। रेडियस अगर 10 है तो मैंने लिख दिया, ये लीजिए 10 हो गया। CD अगर 12 है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 90 डिग्री मारा है तो ये आधा आधा हो जाएगा, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 6 हो जाएगा। अगर ये 6 है, ये 10 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 8 हो गया। वेरी गुड, यानी OY की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई? 8। इसी तरीके से AB अगर 16 है तो उसका आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 8। ये कितना दे रखा है? 10। 8 10, तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 6 हो जाएगा। तो ये 6 + 8 कितना हो गया? 14 हमारा यहाँ पे क्या हो गया? आंसर। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। पैरेलल के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो ऐसे एक डायग्राम बनाएंगे, 2 समांतर जीवा हमारी, एक ट्राइंगल इसके लिए, एक ट्राइंगल इसके लिए, दोनों हम निकाल लेंगे। कुछ लोगों को क्या है कि ये काम बड़ा मुश्किल लगता है, वो कहते हैं सर कुछ शॉर्टकट बताओ, हमारे को ऐसे इतना करने में मजा नहीं आ रहा। तो जनाब लीजिए, शॉर्टकट भी हमारे पास। शॉर्टकट क्या याद रखना है? डी जो हमारे होगा ना, ध्यान रखना शॉर्टकट्स की कई बार लिमिटेशंस होती है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये शॉर्टकट ना चले, वहां आपको ऐसा करना पड़ेगा, पर 99% ये शॉर्टकट आपका चल जाएगा। हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, AB और CD को जोड़ के आधा कर दीजिए, ये हमारा शॉर्टकट हो गया। ठीक है, अच्छे से ध्यान रहेगा। देखो जरा, AB और CD जोड़ना जरा, 16 + 12 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 28। आधा करोगे तो ये लीजिए, डायरेक्ट बिना डायग्राम बनाए, बिना कुछ किए सीधा हम आंसर पहुंच सकते हैं। तो इसको स्टार लगा के लिख लेना अच्छे से। चलिए, ये वाला जो टाइप था ना, ये ऐसा टाइप था, इसको बोलते हैं टाइप 1। क्यों बोलते हैं ऐसा, अभी समझाता हूं। इसको लिखना टाइप 1। इसमें क्या है कि दोनों जो हमारी जीवाएं है ना, वो केंद्र से अलग अलग साइड में, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। टाइप 2 में हम क्या देखेंगे, मान लो दोनों जीवा केंद्र के एक तरफ हो जाए, तो ये हमारा टाइप 2 है। तो इसको भी हम क्वेश्चन के हिसाब से कर ले। आप बोलेंगे सर बिल्कुल कर लो। देखिए हमें क्या देगा होगा, हमें AB की वैल्यू देगा, CD की वैल्यू देगा, रेडियस देगा और बोलेगा दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दो। यहाँ दोनों जीवा क्या है हमारी, सेंटर के एक ही साइड में, ये हमारा केंद्र है, दोनों उसके एक तरफ। पिछले केस में क्या था, दोनों अलग अलग साइड में थी। तो यहाँ जो हमारा D होगा ना, वो क्या हो जाएगा, OY - OX हो जाएगा। तो देखिए ये कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमें रेडियस दे रखा है 25, CD की वैल्यू दे देगा 30 और इसकी वैल्यू मान लीजिए दे दी हमें 40। तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अच्छा शॉर्टकट लगाओ जरा इसमें। अगर दोनों अलग अलग साइड में होती तो हमारा D क्या हो जाता, आप बोलते सर 40 और 30, 70 का आधा 35, आंसर आ गया, खत्म बात। यहां कैसे करेंगे, तो पहले सीख लीजिए। ये मैंने 90 डिग्री मारा, इसका नाम OX है। तो OB यानी रेडियस हमारे को दे रखा है 25, AB की वैल्यू हमारी 40 है, तो आधी कर लेंगे तो 20। ये 25 ये 20, तो बताइए ये कितना हो गया, ट्रिपलेट से बताइए जल्दी से। आप बोलोगे सर 15 हो गया।
यानी OY हमारा कितना हो गया है 15। इसी तरीके से नीचे वाले डायग्राम को अगर हम देखें, यहां से मैंने 90 डिग्री मारा इस पे, ये हो गया हमारा OY और इन दोनों को यहां मैंने मिला दिया। ये हमारे पास रेडियस है 25, ये 30 का आधा हो गया 15। तो बताइए ये चीज कितनी हो गई? आप बोलोगे सर 20, 15, 20, 25 का हमारा यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया। तो 20 में से 15 गया, कितना आ गया? 5 हमारा आंसर हो गया। आप बोलोगे सर ये तो समझ गए, लेकिन कोई शॉर्टकट तो बताओ। तो लीजिए शॉर्टकट है, इसका भी हमारे पास शॉर्टकट है। ये डी जो होता है ये क्या हो जाता है, AB और CD का डिफरेंस लेके आधा कर लीजिए और उसकी भी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लीजिए। तो बताइए 40 और 30 का डिफरेंस कितना हो गया? आप बोलोगे सर 10, आधा कर दें तो 5। ये लीजिए हमारा हो गया शॉर्टकट। तो चलिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं सर्कल के अंदर, हम आगे अगली क्लास के अंदर इसको और आगे तक लेके जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूंगा, ये जितने पॉइंट मैंने आपको आज कराए हैं ये सारे के सारे आप अच्छे से पढ़ के आइए, ताकि अगली क्लास में आपको और अच्छे से समझ में आए। चलिए, थैंक यू सो मच।